हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए सबका काम बहुत अच्छा हुआ है। कल मुर्गे का भी काम छोड़ दिया, कल मंगलवार का बहुत अच्छा काम हुआ है। कल काम होने के बाद तो ये पक्की बात है कि जैसे मेरी काड़ूबाई ने सबको वचन दिया था नागिन के रूप में दर्शन को, वो शुरू हो चुका है। एक दो जन को दर्शन दे भी दिए हैं और एक आध जन के घर में एक्चुअली ऐसा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना घर में अगर सांप रहता है तो सांप की आवाज़ आती है। तो जिनको दर्शन नहीं मिले हैं, मतलब जिनको माँ दिखने वाली है, वो दिखेंगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मैं अनु जी को सॉरी बोलूँगी, क्योंकि कल थोड़ा सा कुछ ऐसा था, मेरी अनु जी भड़क गई। मैंने पर्सनली सॉरी बोला, मैं सबके सामने सॉरी बोलूँगी, क्योंकि कल क्या हुआ था, ज़रा कहते ना मूड बिगड़ गया था। एक्चुअली मैं केशव के पापा के घर तक गई थी, तो अनु जी ने बस यही कहा कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। तो केशव के पापा भी जानबूझ के उनको इरिटेट कर रहे थे कि अनु जी बोली कहीं भी जाने मुझे लेके चलो। तो वो बोलने लगी कि क्या करेंगे आप आके, क्या करेंगे आप आके। तो उन्होंने बोली कि मुझे जो करना है मैं जैसे करूँगी आके करूँगी। लेकिन चल कल पहली बार मैंने अनु जी को भड़के हुए देखा, इसीलिए हालांकि मैंने केशव के पापा को समझाया कि ऐसी गलती मत करो, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं डर गई थी। क्योंकि एक तो उनका दिमाग एकदम गुस्से में आ गया था, मुझे ये डर लग गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अनु जी यहाँ से जा रही है, किसी को दो चार जन को लेके आ जाए, क्योंकि मेरी रक्षक मेरी भक्षक ना बन जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ उनको, उनका गुस्सा मेरे से कोई बड़ा नहीं जानता। क्योंकि वो अगर मेरे लिए लड़ सकती ना लोगों से, तो अगर कोई उनको इरिटेट करे तो वो, अभी समझो मुझे डर क्या लग रहा था मालूम, अगर वो किसी को एक दो जन को फ़ोन पे बोलती तो क्या होगा। लेकिन मुझे मालूम है वो ऐसा करेंगे नहीं, वो मुझे मानती। मैंने उनको सुबह सॉरी बोला तो उन्होंने कहा अरे विद्या जी मैं ऐसे छोटी मोटी बातों पे किसी में नाराज़ नहीं होती और मुझे आपसे मतलब है, मैं आपका साथ क्यों छोड़ूँ, मैं किसी की बातों को तुक नहीं देती। और जब मुझे जिसको जवाब देना है दूंगी। मैं तो इतना ही बोली थी कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। उस बात पे वो जानबूझ के इरिटेट कर रहा था, क्या करते आके क्या करते आके क्या करते। तो बोलती मैं जो करती थी। तो सॉरी अनु जी, आप गुस्सा मत होइए, उन्होंने भी इस मतलब से नहीं बोले थे, मजाक कर रहे थे। दूसरी बात, शक्तियों का बहुत अच्छा खेल है, कर लिया है। क्योंकि अभी कामाख्या से आज ही सुबह धीरज मेरे पंडित जी का गुरु जी का फ़ोन आया था, वहाँ पे पट बंद हो चुका है माँ का। 25 तारीख को पट खुलेगा। देखिए मेरी बेटी के जन्मदिन के दिन माँ कामाख्या का पट खुलेगा। उसके बाद अम्बुज का मेला लगने वाला है। अम्बुज का मेला लगेगा, गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। गुप्त नवरात्रि शुरू होने के बाद अम्बुज का मेला लगने में वहाँ पे 7-8 दिन की पूजा चलेगी, जो कि वहाँ से हमें कपड़ा काम्या सिंदूर सब आता है। तो जिसे भी चाहिए, जिसे भी करना है, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। क्योंकि 25 तारीख से माँ का पट खुलेगा। तो जैसे मैंने बगलामुखी का कहा था, वैसे कामाख्या राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लेने से जीवन में सारी बाधाएं दूर होती है, एक बहुत अभिष्ट मिलता है। क्योंकि वहाँ जो भी ये शक्ति लेगा उसके एड्रेस पे बाकायदा वहाँ से जो कपड़ा आएगा, मुझे अभी जो माँ के लिए कपड़ा, जो माँ डेट आ रहा है माँ को, तो जो कपड़े रंग अपने आप कपड़े जो बिछाए जाते हैं, उन कपड़े में से हम लोगों को, हम जितने लोग हैं वहाँ के दीक्षित पंडित, हम सबको वहाँ से कपड़ा आता है, सिंदूर आता है। तो वो जिसको भी चाहिए, ये कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लेके वो ताबीज़ वो ले सकते हैं। और कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लेने से फ़ायदा होता है कि सारे लोग हमारे अधीन रहते हैं, एक अजीब सी सुंदरता प्राप्त होती है, एक मान सम्मान की वृद्धि होती है, हम जहाँ भी जाए यश मिलता है, हमारे दुश्मन हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबे रहते हैं। ऐसा मैं हर फ्राइडे जाती हूँ काड़ूबाई के लिए, लेकिन इस बार अभी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है जब मैं अपने हिसाब से जाऊँगी। क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन भी है सैटरडे को, और दूसरा मुझे कुछ लोगों को बराबर करने, मैंने हफ्ते भर की माँ का प्रण लिया है, हफ्ते भर का माँ का व्रत लिया है। हालांकि कल व्रत लेने के नाम पे मुझसे ज़्यादा तो केशव के पापा का मुंह बन गया था, मुझे चिढ़ा रहे थे ठीक है तू व्रत ले, मैं भी 10 दिन का व्रत लेता हूँ और शाम को 7 बजे वाली के पास जाता हूँ। तो मैंने सोचा बोलने के लिए कि 7 बजे वाले के पास जाने की ज़रूरत है, घर में एक गेंडी पड़ी हुई है ना, वो तो दिन रात पड़ी है, तो फिर ज़रूरत क्या है कहीं जाने का। लेकिन मैं एक बात केशव के पापा को यूट्यूब के ज़रिए समझाऊँगी कि प्लीज़ किसी और के लिए, अपने लिए मुसीबत का पहाड़ मत करो। मैं बात बताती हूँ, क्योंकि देखिए तुम उस औरत के लिए लड़ रहे हो जिस औरत ने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया है। अगर साथ देने वाली होती ना तो तब साथ देना चाहिए था, तब ज़रूरत है। हम लोग अपना करके नहीं सुना रहे, लेकिन आजकल उस औरत के लिए तुम अनु जी से लड़ रहे हो। अनु जी क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, सिर्फ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं भी उनसे पंगा नहीं लेती हूँ। उनको एक आदत है उनकी, वो जब तक नहीं बोलेंगी जब तक कि आदमी सामने वाला पूरी तरह से गलत नहीं हो, ऐसी बात है। आप किसके लिए लड़ रहे हो, उन्होंने आपसे बात भी नहीं की, लेकिन वो जो आप जिसके लिए लड़ रहे हो, वो औरत ने तो कोरोना काल में अपने बच्चे को तक अपने आंचल में छुपा के रखा था कि अरे नहीं मैं वहाँ जाऊँगी, कोरोना से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। आपका साथ नहीं दिया था, और भी लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था। तो क्यों जो आपका साथ देते हो, अभी देखिए
मैं एक बात बता रही हूँ, दोस्त यार भी ना, मैं केशव भाई, पैसा ना ज़ोर से बोलता है। पैसा है तो सब कुछ। आप सोचो 2 दिन मैंने आपसे बात नहीं की, आपने गहने, गाड़ी की चाबी सब घर पे रख के चले गए थे। कौन सा दोस्त यार आपको पूछा? अगर मैं गलती से 1 हफ़्ता तक, ज़्यादा नहीं 1 हफ़्ते अगर आपसे बात नहीं करती ना, तो आपको दोस्त और दुश्मन में फ़र्क पता चल जाता। ये जो दोस्त आज आपके आगे पीछे घूमते ना, आपसे पार्टी मांगते, ये करते वो करते, पक्का था कि यही दोस्त आपका नुकसान करने में पीछे नहीं हटते। कोई पूछता नहीं आपको, क्योंकि पैसा बोलता है। इस विद्या देवी से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आज की दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, रिश्ते नाते। पैसे नहीं ना तो कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, ये बात याद रखना। और जहाँ तक रही मेरी अनु जी की वैसी बात, ऐसी बात नहीं है। ये बात अगर कोई उनके लिए बोले तो मैं उनको देती हूँ घर पर बुला के, ग्रुप वालों का काम लेते। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि औरत ने कभी मेरे लिए पैसों के लिए मेरी मदद नहीं करती, ना मैंने उनसे मदद मांगी है। लेकिन उन्होंने एक बात, कल उनको पहली बार मैंने इतने गुस्से में देखा था। मत करो पंगा। आप उनको चिढ़ाओगे ना तो कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने, यहाँ तो कोई चिढ़ाने वाली बात नहीं आई, लेकिन ये इरिटेट मत करो कि आप आके क्या कर लोगे। वो तो सिर्फ मेरी आवाज़ क्या, देखिए मैं ना केशव के पापा को छोड़ सकती हूँ, ना मैं अनु जी को छोड़ सकती हूँ। यही होगा कि जब केशव के पापा ज़्यादा, अनु जी ज़्यादा नाराज़ होगी तो मुझे उनके पैरों में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि माफ़ कर दो मेरे पति को, क्योंकि अर्धनारी नारेश्वर है। क्यों उनसे पंगा लेना? अरे घर से दिन दहाड़े बच्चा उठा लिया जाएगा, लड़के उठा लिए जाएंगे, बोलेंगे हमको किन्नर का बोल रहे हैं तुम्हारे वजह से। क्यों करना है ऐसा हरकत? हालांकि ऐसा कल कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, जो लोग भी ऐसा मजाक में लेते हैं ना मेरी अनु जी को, उनको मत लो। विद्या देवी इतनी बड़ी पुजारी होकर भी उनकी दिल से इज्जत करती, दिल से प्यार करते, और वो भी मुझे दिल से प्यार करते। वो पहली बात तो कभी ऐसा गलत करेंगे नहीं। लेकिन किसी को इतना इरिटेट मत करो कि किसी का ईगो हर्ट हो और सामने वाला तुम्हारी वो बैंड बजाए जो बता नहीं सकते। किसके लिए ईगो हर्ट कर रहे हो? ऐसी फालतू औरतों के लिए जिसको तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं, ये बात याद रखना। उनका कहने का मतलब ये था बस कि तुमको उस गंदी जगह पे नहीं जाना चाहिए था। मुझे बोली विद्या जी आपका एक स्टेटस है, आपका एक मान है, आप खुद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप इतनी शक्ति, आपको शोभा नहीं देता वहाँ जाना, आप हमको ऑर्डर देते, हम जाके आते। लेकिन मैंने बताया कि अनु जी मैं तो अपने पति के पास गई थी उनकी गाड़ी की चाबी अभी देने, तो जाने दीजिए, वो तो मेरी अनु जी मेरी बहन है। मेरे लिए उनका एक ही जवाब है, विद्या जी मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हो, आपके आगे कोई नहीं। आपके आगे, आपके लिए किसी ने भी बुरा सोचा, वो कोई भी होगा वो मुझे आगे पाएगा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस ये बात है। कभी कभी जैसे कहीं कहीं का नाम आता है, कुछ मेरे अपनों का नाम आता है, जिन अपनों ने मेरे पीछे आदमी छोड़ दिया मारने के लिए, अनु जी ने उस पर भी टारगेट बना के रखा है। आज नहीं तो कल देखना वो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। दूसरा, अम्बुज का मेला 25 तारीख से लगने वाला है। मैं भी कामाख्या जाने वाली थी, लेकिन इस हालत में जा नहीं सकती। अभी मेरे गुरुजी का फ़ोन है, बोले चिंता मत करो, साँझ को आज नहीं, ये है ना तो बड़ी खूबी से आएगा। तो अमावस्या के दिन से पूजा शुरू हो रही है। वहाँ पे शक्तियाँ जो भी बड़ी चाहिए सबको गिफ्ट मिल चुका है। आपको भी चाहिए तो आप भी ये कीजिए और अपना गिफ्ट लीजिए। और इस वक्त शक्तियों को सिद्ध कराना बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिसने भी आज तक मुझसे शक्ति सिद्ध करे, हाँ 1-2 जनों का काम नहीं हुआ है क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि दाल चावल है, बनाया खाया और बैठ गए, ऐसी बात है। तो ये सब मत करो। शक्तियाँ लेना है, मेरे में दम है, कैसा भी वशीकरण हो, मारण हो, मोहन सब कर सकते हैं। और इस वक्त मैंने कल कहा ना आपको, काली का बेटा कालूराम की शक्ति इतनी पावरफुल है कि 72 घंटे में ये एक्टिवेशन होकर आपका काम करेगा। 72 घंटे में सामने वाले को ऊपर पहुंचाने का दम रखता है। तो वो काम लेने में वो करो। हम लोगों ने हफ्ते भर का व्रत रखा है, बहुत बड़ी बात की है, समझ रहे हो? तो इस बात की सज़ा किसको किसको मिलेगी वो देखिएगा, क्योंकि ये जिसने गलती की है, मेरा जो मतलब देखो, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, मेरा केशव आना बाकी है, प्लस ये जो केशव के पापा को पूरा गहने उतरे हैं वो दिमाग में है, लोगों ने जो हरकत की वो दिमाग में, प्लस मैं वहाँ तक गई थी, वहाँ पे जो बेइज्जती हुई है वो दिमाग में है। बेइज्जती मतलब क्या, केशव के पापा ने भले अंदर बुलाया, लेकिन वहाँ का जो सीन था वो मेरे लिए दिमाग में अभी तक गया नहीं है। तो जब तक उस चीज़ का रिपोर्ट मुझे, जब तक वहाँ का रिजल्ट नहीं मिलेगी, खबर नहीं आएगी, तब तक तो विद्या देवी काली माता के सामने इसी तरह से दिए लगा के अर्जी करती रहेगी बस। और एक ही बोलूँगी, कामाख्या के मंदिर में चालू हो गया है माँ का, अभी कहते हैं ना, माँ अभी श्रृंगार करेंगी, बाल धोएंगी। 25 तारीख को मंदिर पट खुलेगा और 25 तारीख को मंदिर का पट खुलने के बाद वो कपड़ा, जो कपड़ा माँ को डेट आता है, वो कपड़े बिछाए जाते हैं। फिर उस कपड़े में, वो कपड़ा इतना पावरफुल रहता है कि अगर वो कपड़ा मिल जाए कहीं से, अगर तिजोरी में रख दो तो तिजोरी भर जाती है, गले में पहन लो तो किसी भी किया भी कितना भी किया हो करे आता नहीं है ऐसा। तो ये जो भी जिसको चाहिए पीछे मत हटिए, फटाफट अपना नाम लिखवाइए, नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, हम करके देते हैं।
पूजा होने के बाद जैसे ही वहाँ से वो चीज़ें आएंगी, वहाँ से आप लोगों के सबके एड्रेस पे तावीज़ बना के कुरियर कर दिया जाएगा। बस बाकी हमारी वीडियो पसंद लाइक में बिल्कुल ना भूलें, और किसी को भी गलत बोलने से पहले 100 बार सोचें कि कोई भी आप किसी का भले कुछ बिगाड़ में, लेकिन सामने वाले का अगर ईगो हट हो गया तो आपका सब कुछ बिगाड़ सकता है। ये बात पक्की है। बस जय माता दी।